ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 20वें सूक्त का शुभारंभ होने जा रहा है। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। 8 मंत्र गायत्री छंद में हैं। इनके दृष्टा ऋषि मेधातिथि कर्ण हैं और इन 8 मंत्रों में देव रूप में ऋभुगण प्रार्थित है। इस मंत्र का शीर्षक होगा मानवत्व से देवत्व प्राप्त ऋभुगण। तो ऋभुगण कौन है, ये कैसे देवत्व प्राप्त कर लिए मनुष्य होते हुए भी, इस पर संक्षिप्त विचार कर लिया जाए। तो ऋ प्रगत्यर्थक धातु है। तो जो प्रगति से आगे देवत्व प्राप्त करे वह ऋभु है। तो ऋभु बुद्धि जीवी वैज्ञानिक आविष्कारक प्रतीत होते हैं मंत्रों के माध्यम से। और ये तप किए। तप का अर्थ केवल अग्नि जला करके ही उस मध्य में बैठ करके पंचाग्नि तपना ही तप नहीं है। अपने किसी उत्तम व्यवसाय में जो श्रम किया जाता है वो सब तप है। तो इन्होंने आविष्कार के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में इतनी प्रगति की कि इन्हें देवत्व प्राप्त हुआ और इन्हें इंद्र, अग्नि, मरुत आदि प्रतिष्ठित देवों के मध्य में सोमपान का अवसर दिया गया। यह बहुत बड़ी चीज है। सोमपान प्रतिष्ठित स्थिति का द्योतक होता है। और फिर बड़े लोगों के साथ इसको न समझ सकते हैं कि प्रसिद्ध देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहीं मौजूद हों, उसमें किसी मनुष्य को बैठाया जाए पार्टी में, तो वो स्वयं होता है भाई ये ऐसा व्यक्ति है, महान है, तभी तो बुलाया गया राष्ट्राध्यक्षों के मध्य में उनके साथ बैठ करके पार्टी में सम्मिलित होने के लिए। ऐसे ही हम समझें। तो ऋभुओं ने देवत्व प्राप्त किया मनुष्य होकर भी। तो ऋभुगण एक संदेश भी दे रहे हैं, यदि व्यक्ति किसी विशिष्ट शुभ कार्य क्षेत्र में समुन्नति करता है, तपस्या करता है, तो उसे देवत्व प्राप्त हो सकता है। तो अब हम इन ऋभु गण के विषय में जो स्तवन किया गया है, मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उनके विषय में देखेंगे। अब हम इस अवसर पर इस सूक्त के प्रथम मंत्र को देखेंगे। मंत्र पाठ किया जा रहा है। अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिराशया अकारि रत्नधातमः। तो इन मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों का अन्वयपरक अर्थ जान लिया जाए पहले, क्योंकि बिना अर्थ जाने अर्थ नहीं प्राप्त होता। शब्द ब्रह्म है,
इसलिए बिना उनके अर्थ जाने उनका प्रयोग अल्प फलप्रद होता है। तो अयम यह इसके लिए आया है अस्तोमो, अस्तोमा, अयम अस्तोमा, यह अस्तोम, अस्तोम कहते हैं अस्तुति परक मंत्र को। तो अयम अस्तोमा, यह अस्तुति परक मंत्र यह कैसा है? रत्न धात्मा, रत्नों को प्रदान करने वाला है। रत्न क्या है? जो विशिष्ट उपयोगिता वाला मूल्य वाला पदार्थ होता है वो रत्न होता है। जैसे हीरा, जवाहरात, मणि, माणिक्य, मोती, और दूसरे रूप में हम शेष वस्त्र में पुत्र रत्न, पत्नी रत्न, विद्या रत्न, तमाम वस्तुओं को जो बहुमूल्य है उन्हें भी मान सकते हैं। तो यह अस्तोम, यह अस्त्रोत जो प्रस्तुत होने जा रहा है, व्याख्यायित होने जा रहा है, वो कैसा है? रत्न धात्मा, रत्न स्वरूप वस्तुओं का प्रदाता है, प्रदायक है। और यह कैसे आया है, कैसे समक्ष इसका दर्शन और श्रवण हो रहा है, कैसे इसकी छंदोबद्ध रचना हुई है, वो विप्रे भी आशया, विप्रे भी राशया है, विप्रे भी आशया, खंड करेंगे तो विप्रे भी आशया हो जाएगा। तो विप्र भी राशया इसलिए होंगे कि विसर्ग का जो संध से रा हो जाता है। तो विप्रे भी राशया का खंड होगा तो विप्रे भी आशया। विप्रे भी माने ज्ञानवान, कौन? ऋतु, ज्ञानवान ऋतुओं द्वारा, और आशया उनके मुख द्वारा। आस्य शब्द है, आस्य कहते हैं मुख को, जिससे भक्षण किया जाए या कोई उच्चारण किया जाए उसको आस्य कहते हैं। तो आस्य का तृतीया होगा आशया, तृतीया वचन में, एक वचन में। तो आशया यानी मुख द्वारा। तो विप्रे भी आशया, विद्वान ज्ञानी ऋतुजों के मुख द्वारा अकार उच्चरित किया गया है। किसके लिए उच्चरित किया गया है? देवाय जन्मनि, ये विशेषण है ऋभुगणों का, जो कि जन्मनि जन्म लिए हैं मनुष्यत्व से देवत्व योनि में, जो जन्म लिए हैं मनुष्यत्व से देवत्व में पहुंच करके, देवत्व योनि में, यानी जो मनुष्य स्तर से उठ करके अपने तप त्याग द्वारा, अपने नए नवीन अन्वेषणों द्वारा देवत्व बन गए को प्राप्त किए हैं। तो यह स्तोत्र बड़ा मंगलकारी है, इष्ट फल प्रदायक है। इसको ज्ञानी ऋतुजों ने अपने मुख द्वारा उच्चरित किया है। यह स्तोत्र रत्नों को, बहुमूल्य पदार्थों को धात्मा बने प्रदान करने वाला है। और इस स्तोत्र का उच्चारण किया गया है उन ऋभुदेवों के लिए जो कि मनुष्य हो करके, मनुष्यत्व से तप द्वारा उठ करके देवत्व की योनि में गए हैं, देवत्व प्राप्त किए हैं। तो यह तो सामान्य अर्थ हो गया। इसको जरा एक सिलसिले से हम देख लें। जिन ऋभुओं ने तप से
देव शरीर रूप में पुनर्जन्म ग्रहण किया, जीवित अवस्था में भी उन्हीं को विषय बनाकर ज्ञानी ऋतुजों ने प्रभूत धन प्रद इस स्तोत्र को जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है उसका पाठ किया है। तो इससे ऋभुध्वनि की महिमा का वर्णन हुआ है और यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य यदि तपपूर्ण जीवन बिताता है, अपने क्षेत्र में शुभ संकल्पित होकर के साधना करता है, तो वह मनुष्य से ऊपर उठ करके देवत्व को प्राप्त हो सकता है। यह स्पष्ट संदेश है। मनुष्य भी देवत्व की शक्ति रखता है, यह विश्वास दे रहा है ऋषि। तो इस प्रकार से इस मंत्र के सामान्य अर्थ और व्याख्या से परिचित होकर के अब हम इसके छंदोबद्ध रूपांतरण को इस प्रकार से देखेंगे। ज्ञानी ऋत्विजगण ने धनप्रद ऋभुओं के गुण को गाया है। तप से देवत्व प्राप्त ऋभुगण अत्यधिक प्राप्त सम्मान किए। ज्ञानी गण उनको लक्षित कर निज मुख से स्तुति गान किए, निज मुख से स्तुति गान किए। इन दिव्य जन्मना ऋभुओं का स्तोत्र विभव का दाता है, स्तोत्र विभव का दाता है। स्तुत्य बने कि स्तुति से नर अगणित वैभव पाता है। स्तुत्य बने कि स्तुति कर अगणित वैभव नर पाता है। इस कारण से विद्वान ऋत्विजों ने स्तोत्र सुनाया है। तप से देवत्व प्राप्त कर ऋभुगण जीवन सफल बनाया है। उनके गुणगण को गाया है, उनके गुणगण को गाया है। ओम प्रियात्मन सुधे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 20वें सूक्त के दूसरे मंत्र की प्रस्तुत करेंगे। इस मंत्र में प्रयुक्त छंद है गायत्री, ऋषि है मेधातिथि काणु और देवता है ऋभुगण। इस मंत्र का शीर्षक है चमत्कारी आविष्कारक ऋभुगण। तो ऋभुगण के विषय में पिछले मंत्र में बताया गया है। ये आविष्कारक हैं और कुशल शिल्पी, इनके कृत्यों का उल्लेख हो रहा है। प्रथम हम मंत्र देख लें। या इंद्राय वचो युजा ततक्षुर्मनसा हरि शमे वीर्यज्ञमाशत। इसका अन्य परक शब्दार्थ यह होगा या से बहुवचन में ए होता है, तो इसमें या है, सिर्फ इंद्राय है आगे। तो व्याकरण के नियमानुसार जब स्वर आता है तो मात्रा का योग हो जाता है, तो यह इंद्राय है। ये जो सर्वनाम विशेषण रूप प्रयुक्त हो रहा है कि जो ऋभुगण, ये ऋभुगणा, जो ऋभुगण वचो युजा
वचो युजा माने वचन के संकेत मात्र से ही युजा माने जुड़ जाने वाले हैं। वे कौन है? हरि। हरि माने घोड़े, दो घोड़े। हरि शब्द घोड़े के लिए आता है और वह हरि इसलिए कहा जाता है कि हरत पंथानामित हरि। वो इतनी तीव्र गति से दौड़ता है कि प्रतीत होता है कि मानो पथ को हरण कर ले रहा हो, इसलिए वो हरि है, हरि का द्विवचन है। तो ये हरि इंद्राय, इंद्र के लिए गढ़ा है। ततक्षु, ततक्षु माने गढ़ा है, बनाया है, उसे तराशा है। मनसा, मनोयोग से। तो ये रिभुः, जिन रिभुओं ने इंद्राय, देवेंद्र इंद्र के हेतु बचो युजा, वचन मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले हरि दो घोड़ों को मनसा ततक्षु, मनोयोग से गढ़ा है, बनाया है या उन्हें प्रशिक्षित किया है। तो ऐसे जो समर्थ शिल्पी, आविष्कारक, वैज्ञानिक ऋगण हैं, वो शमी भी यज्ञमाशत अपने इस पाटव कौशल रचना धर्मिता के विशद गुण होने के कारण शमी भी माने शमी एक काष्ठ होता है, बड़ा मूल्यवान होता है, तो वो बाधाओं का भी शमन करता है, जिसको शमी कहा गया है। और तृतीया है शमी भी, मैंने शमी नाम के उपयोगी बहुमूल्य काष्ठ के द्वारा निर्मित यज्ञ पात्रों के साथ, तो काष्ठ से यज्ञ पात्र बनाए जाते थे, सुवादी और भी तरह तरह के चमच आदि और यज्ञ में प्रयोग होने वाले पात्र बनाए जाते थे। तो कुशलता पूर्वक उन काष्ठ निर्मित पात्रों के साथ यज्ञ स्थल पर आसक्त माने बैठते हैं। कौन बैठते हैं? ऋभुगण। क्यों बैठते हैं? कि वे देवत्व प्राप्त कर चुके हैं। और कैसे बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं? काष्ठ निर्मित बहुमूल्य याज्ञिक पात्रों के साथ। और शमी का अर्थ शमन करने वाला भी होता है, तो ये विशेषण देवों का भी हो सकता है कि जो विघ्न शमन करने वाले अथवा कष्टों को दूर करने वाले देवताओं के साथ यज्ञ भूमि पर विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से चमत्कार करने वाले आविष्कारक ऋभुगणों की महत्ता का उद्घाटन इस मंत्र में हुआ है। इस मंत्र, इस सफलता को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जिन ऋभुओं ने इंद्र के लिए शब्दों से, संकेत मात्र से जुड़ जाने वाले और चल पड़ने वाले दो घोड़े बड़े मनोयोग पूर्वक बनाए हैं अथवा उनको प्रशिक्षित किए हैं, ऐसे ऋभुगण यज्ञ कार्य में शमी आदि यज्ञ सामग्रियों के साथ आकर बैठते हैं अथवा पाप दोष शमन करता देवों के साथ यज्ञ भूमि में सुशोभित होते हैं। तो ये सामान्य व्याख्या और सामान्य अर्थ हो गया। थोड़ा हमें कुछ और शब्दों पर ध्यान देना होगा। वो ये है कि ऋभुगण मनुष्य
से उठ करके देव बने हैं और प्रमुख देवताओं के साथ यज्ञभूमि पर बैठते हैं और यह सोमपान करते हैं, तो इतने पर्याप्त नहीं होगा कि वे घोड़ों को प्रशिक्षित कर दें, बल्कि कुछ उनकी वैज्ञानिक चमत्कारिता का भी संदेश इसमें छिपा हुआ है। एक जो शब्द आया है वो है ततक्षु। तो तक्ष शब्द का अर्थ होता है रंधा लगाना और उसको लकड़ी को छीलना, तराशना। तो तराशना शब्द यह बताता है कि घोड़े को तराशा नहीं जा सकता है। तराशा जा सकता है यंत्र किसी काष्ठ से या किसी धातु से, जो कोई चीज बनाई जाए उसको तराशा, उसको छीला, ठोका पीटा जाता है, बनाया जाता है। तो इसलिए जब ये तक्ष शब्द आया है तराशने के अर्थ में, तो इसका मतलब हुआ कि इन विभुगण वैज्ञानिकों ने, आविष्कारकों ने कोई ऐसा अश्व तैयार किया था जो कि संकेत मात्र से चलने लगता था, शब्द मात्र से निर्देश दे देने पर सक्रिय हो जाता था। आदेश कमांड नहीं किया जाता आजकल मोबाइल को, हमको अमुक स्थल पर रास्ता दिखाते हुए ले चलो। कंप्यूटर जो है बस एक बार उसको आदेश दे दिया, कमांड कर दिया गया, बस वो चलता जाता है। तो आज तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो तब के तपस्वी शिल्पी कुछ कम तो थे नहीं, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुछ ऐसी यांत्रिक आविष्कृति की जो अश्व रूप में थे, उस आकार के थे और उनके द्वारा गढ़े गए थे, तराशे गए थे, बड़ी विचित्रता से मनोयोग बनाए गए। और वो कमांड कर देने पर, आदेश दे देने पर मन की गति के हिसाब से या मनोयोग से, मन के संकेत के हिसाब से चलने लग जाते थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि हमारा विज्ञान इतना ऊंचा था, ऐसे मनुष्य हो गए थे उस समय जो कि ऐसे यंत्र बनाने में समर्थ थे जिसको कि आदेश किया जाए, कमांड कर दिया जाए तो वो मन के हिसाब से मनोवांछित गंतव्य तक पहुंचा देता था। तो यह संकेतित अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। हम इसको विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि हमारा विज्ञान उस समय बड़ा समुन्नत था। इस देश पर बड़े संकट आए, विधर्मियों ने आक्रमण किया, हमारे पुस्तकालयों को जला दिया, एक ऐसा आतंक फैला दिया, ऐसा वातावरण बना दिया कि ज्ञान विज्ञान लुप्त होने लगे और मनुष्य अंतर्मुखी होकर के बस चिंतन को, भक्ति को, राम राम कहकर अपने सभ्यता संस्कृत को, अपने धर्म को बचाने में लगे और सब चीजें पीछे छूट गई। ये तो इतिहास सिद्ध तथ्य है। इस प्रकार से हम एक और यह कर सकते हैं कि ये जो शिल्पी थे वो इनके लिए ऐसे लोग बड़े प्रशिक्षित किए जो कि मतलब संकेत मात्र से रस में चलने लग जाते थे, प्रशिक्षित थे। और इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि वे मनोयोग पूर्वक ऐसे कुशल यंत्र का निर्माण किए जो कि केवल कमांड करने पर, संकेत दे देने पर मनोवांछित स्थल तक पहुंचाने में समर्थ हो जाते थे। तो हमारे यहाँ पुष्पक यान के विषय में कहा भी जाता था कि उसको कोई ड्राइविंग करने के लिए जरूरत नहीं थी। उसमें कह दिया जाए कि यंत्र हे विमान तो हमको अमुक स्थान पर पहुंचा दो, वो अमुक स्थान पर पहुंचा देता था, फिर उसको कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो इस प्रकार से यह संभव हो सकता है कि हमारी जो यांत्रिक आविष्कृत शक्ति थी वो बड़ी विकसित थी। ऋषि ने उसका संकेत यहाँ पर किया है। तो हम एक बार इसके फिर सामान्य भावार्थ को देख लें, संक्षिप्त व्याख्या को देख लें कि जिन ऋभुओं ने इंद्र के लिए शब्दों के संकेत मात्र से चलने वाले दो घोड़े बड़े मनोयोग से प्रशिक्षित किए, वे ऋभुगण यज्ञ कार्य में शमी आदि यज्ञ सामग्रियों अथवा पाप शामक देवों के साथ यज्ञ में सुशोभित होते हैं। तो यह तो सामान्य अर्थ हो गया।
शब्दार्थ हो गया, व्याख्या हो गई। अब इसके छंदोबद्ध रूप को भी हम देख लें। ऋभुगण है परम कुशल शिल्पी, ऋभुगण है परम कुशल शिल्पी, हम सादर उन्हें बुलाते हैं जो इंद्र हेतु जो परम प्रशिक्षित अश्वों को तैयार किए संकेत मत से गति लेते, इस भांति प्रशिक्षण उन्हें दिए, इस भांति प्रशिक्षण उन्हें दिए। निज संग शमी आदिक याज्ञ की सामग्री पूरी लाते हैं, इस भांति पाप शामक देवों के संग यज्ञ में आते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं सादर, हम उन्हें बुलाते हैं सादर। वे यज्ञ भूमि पर आते हैं, वे यज्ञ भूमि पर आते हैं। ऋभुगण है परम कुशल शिल्पी, हम सादर उन्हें बुलाते हैं, हम सादर उन्हें बुलाते हैं। ओम सुधीर श्रोताओं, प्रियात्मन बंधुओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 20वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। इस मंत्र का छंद है गायत्री, ऋषि वेदातिथि कारण है और देवता ऋभुगण है। मंत्र का शीर्षक है चमत्कारी अद्भुत आविष्कारक ऋभुगण। तो ऋभुओं का परिचय पहले दिया जा चुका है। अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम तच्छन्ना सत्याभ्याम परिमानम सुखम रथम तत्थन्धेनुं सर्वदुधाम। शब्दार्थ देखें। न सत्याभ्याम, न सत्याभ्याम कहते हैं, न सत्य कहते हैं अश्विनी कुमार को, और न सत्याभ्याम चतुर्थी के द्विवचन में प्रयुक्त शब्द है, यानी दोनों अश्विनी कुमारों के लिए। तो न सत्याभ्याम दोनों अश्विनी कुमारों के लिए। तक्षण, तक्षण वाले होता है गढ़ा गया, तराशा गया, निर्माण किया गया। क्या? परिजमानम, परिजमानम माने पंतः गंतारम, हर जगह पहुंच जाने वाला। जल हो, थल हो, नभ हो, सर्वत्र गमनशील। परिजमान रथ को जो कि सुखप्रद है, यही नहीं कि संपूर्ण स्थानों पर गमन करने में सक्षम है, बल्कि बैठने में भी सुखप्रद है। तो ऐसे रथ को जो कि सुखप्रद है और सर्वत्र जल थल नभ में गतिशील होने वाला है, उस रथ को नास्ताभ्याम, नासत्याभ्याम यानी दोनों अश्विनी कुमारों के लिए हे ऋभुगणों आपने तक्षण माने तराशा है, बनाया है। और यही नहीं, तक्षण धेनु सर्वदुधाम, और जो सर्वकालिक है और दुग्ध देने वाली है, सदैव दुग्ध देने वाली है, ऐसी धेनु को भी, गाय को भी तुमने तक्षण माने बनाया है। तो हे ऋभुगण, तुमने
अश्विनी कुमारों के लिए सर्वत्र गमनशील सुखकर रथ का निर्माण किया है और उसके साथ साथ ही ऐसी धेनु का भी, गाय का भी निर्माण किया है जो कि सर्वधाम सार्वकालिक दुग्ध प्रदान करने वाली है, इसका दुग्ध कभी बंद नहीं होता है। वह सर्वत्र दुग्ध देने में समर्थ है, ऐसी धेनु भी आपने बनाया। तो इसका हम सपाट अर्थ इस प्रकार से देख सकते हैं कि ऋभुओं ने अश्विनी कुमारों के लिए उत्तम, गतिमान, सर्वत्र पहुंच सकने वाला, जल थल नभ में चल सकने वाले सुखद रथ का निर्माण किया है और ऐसी गायों का भी निर्माण किया है जो कि सर्वत्र दुग्ध प्रदात्री हैं, दुधारू हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके सामान्य को देख लिया, व्याख्या को भी देख चुके हैं। अब जरा हमें इस तक्ष शब्द के आधार पर कुछ संकेतित अर्थ को भी जान लेना है। जैसे कहा गया है तक्ष माने होता तराशना, डरना। तो भाई यंत्र तो कहा जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, इंजीनियर्स बनाते हैं, वैज्ञानिक आदिष्ट करते हैं। तो ये जो है ये वैज्ञानिक भी हैं और शिल्पी भी हैं। तो इन्होंने सुखप्रद सर्वत्रगामी, ये भी बड़ी भारी चीज है, जल थल नभ में चलने वाला इन्होंने ऐसा विमान बनाया। आज भी ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं, शायद प्रयोग भी हो चुके हैं कि जो जल और थल दोनों में चलते हैं, नभ में भी संभवतः चल सकते हों। लेकिन ये जो रथ नासत्यों के लिए या अश्विनी कुमारों के लिए इन ऋभुगण ने बनाया है, वो तो जल थल नभ में गतिमान स्पष्ट रूप से बताया गया है। और यही नहीं, उन्होंने धेनु भी गढ़ी है। तो धेनु को तो गढ़ने का समझ नहीं आता भाई, तो जीवित पशु है, उसको गढ़ा कैसे जाएगा? तो उसको सीधा साधा क्यों न ले लिया जाए? जब वो वैज्ञानिक है और उस युग के वैज्ञानिक हैं, जो माना जाता है कि बड़ा ही सक्षम युग था, बड़ा ही तपहपूर्ण युग था और आज से अधिक समुन्नत युग था। तो उस समय इन ऋभुगण ने एक ऐसी धेनु बनाई थी, गाय बनाई थी, जो कि अपने आप दूध देती थी। वह उसमें चारा डाल दीजिए और वो दूध बन जाता था। बड़ा अच्छा आविष्कार है, अगर ऐसा हमारे वैज्ञानिक सफल हो जाते तो क्या कहना था। संभव सब कुछ है, क्योंकि तमाम बातें जिन्हें हम असंभव समझते थे वे आज संभव दिखाई दे रही। तो उसी प्रकार से ये इस समय संभव जैसे दिखाई देता है। कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए गोलनुमा, जिसमें कि चारा डाल दिया जाए और वो पच करके अपने आप जाकर के दूध में परिणत हो जाए, कितनी बड़ी बात होगी। ऐसे कुछ हमारे मस्तिष्क में आता है। हो सकता है जब तमाम आविष्कार हैं तो फिर बुद्धि का कोई अंत नहीं है, कहां तक पहुंच सकती है वो। कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए कि उसमें अन्य पैदा होने लगे, क्योंकि जो चीज पैदा होती है, प्रकट होती है, वो पहले कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से रहती है। ये तो वैज्ञानिक सिद्धांत कि कोई चीज नई नहीं होती, वो पहले सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहती है, बाद में वो अस्थूल रूप में आती है, फिर सूक्ष्म में चली जाती है। ये नियम है। तो जो चीज प्रकट हो रही है वो कहीं पहले थी तब प्रकट हो रही है। तो जितनी फसलें हैं, जितने अन्न हैं, फल हैं, वे सब पहले थे सूक्ष्म रूप से वायुमंडल में। बाद में वे जो भगवान ने यंत्र बनाए हैं फसलों के और वृक्षों के, उनमें वे चले आए, उनके द्वारा वो आकर्षित कर लिए गए, खींच लिए गए, अन्न रूप में, रस रूप में, फल रूप में। तो इस प्रकार से मनुष्य भी तो विधाता है, एक प्रकार से उसका प्रिय पुत्र है परमात्मा का, तो वो भी ऐसे यंत्र बना सकता है। और ऋषि ने बताया कि ऐसे भी
कारीगर, शोधपरक वैज्ञानिक, सक्षम आविष्कारक हैं, जिन्होंने कि मनोनुकूल चलने वाले रथ बनाए हैं, जिन्होंने कि ऐसी धेनु बनाया है जो सर्वदा दुग्ध देती रहती है, और इस प्रकार से संकेतित किया है कि हम भूमंडल के मनुष्य भी ऐसे वैज्ञानिक पूर्ण कर सकते हैं जो कि तथाकथित यंत्रों द्वारा मानव को सुसंबद्ध, संपन्न और हर तरह से सक्षम बना सकते हैं। तो यह अर्थ भी लिया जा सकता है। हम इससे प्रेरणा दे सकते हैं कि हम ऐसे यंत्र बनावेंगे जो कि फसल यंत्र में उपजावेंगे, खेतों में नहीं, और जो यंत्र बनावेंगे जो कि जल थल नभ पर समान रूप से चल सकें और साथ ही साथ सुखप्रद भी, दुर्घटनाग्रस्त भी हो, आदि आदि बातें समझी जा सकती है। तो ऋषि त्रिकालदर्शी थे, वे वर्तमान भूत भविष्य सबको जान लेते थे और तदनुसार वे संकेत देते थे। इस प्रकार से हम इस मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या देख चुके और इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन करें। है कलाकार विभुगण भारी, है कलाकार विभुगण भारी, उत्तम शिल्पी निर्माता हैं, उत्तम शिल्पी निर्माता हैं, रचना करते विस्मयकारी, हैं कलाकार रिभुगण भारी, हैं कलाकार रिभुगण भारी। अश्विनी कुमारों के हित में, अश्विनी कुमारों के हित में उत्तम रथ का निर्माण किया, उत्तम रथ का निर्माण किया, उत्तम गति, उत्तम सुख सुविधा से पूरित उनका यान किया, परिपूरित उनका यान किया। जिन गायों में था दुग्ध नहीं, उनके स्तन में दुग्ध किया, उन बंधा गायों को रिभुओं ने पूर्ण दुधारू बना दिया, पूर्ण दुधारू बना दिया। ऐसे दुर्लभ निर्माताओं का राष्ट्र रहेगा आभारी, ऐसे दुर्लभ निर्माताओं का राष्ट्र रहेगा आभारी, यह राष्ट्र रहेगा आभारी। हैं कलाकार रिभुगण भारी, हैं कलाकार रिभुगण भारी। प्रियात्मन सुधी श्रोताओं, वेद प्रेमियों, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 20वें सूक्त के चौथे मंत्र का अवलोकन करेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं मेधातिष्काणु और देवता रिभुगण हैं। इस मंत्र का शीर्षक होगा वृद्ध माता पिता को युवा बना देने वाले रिभु। तो मंत्र को हम देखें। युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रार्यूयवः ऋभवो विष्ट्यक्रत। शब्दार्थ जाने। युवाना पितरा, ये पितरा शब्द जो है वो पितर के या पितृ के आया है। तो संस्कृत में हमेशा पितरों का प्रयोग होता है। पितरों में माता पिता दोनों आ जाते हैं। तो वैदिक संस्कृत में पितरों की जगह पर जैसा उसका नियम है पितरा हो जाता है। उसी तरह से युवाना शब्द है तो युवानो होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में युवाना हो जाता है। तो युवाना पितरा माने युवानो पितरो। इसका संबंध है क्रिया से अकृत, अकृत सबसे अंत में है। उन्होंने वृद्ध
माता पिता को युवक बना दिया। युवाना अकृत, युवक बना दिया। किसे? पितरौ, माता पिता को। कैसे माता पिता थे? वृद्ध थे। तो उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा, अपने निर्वाण शक्ति, आविष्कारक शक्ति द्वारा कुछ ऐसे रसायन तैयार किए कि जो उनके वृद्ध माता पिता थे वे नवयुवक बन गए। तो यह उनकी कृतियां हैं, किनकी? ऋभुओं की। तो ऋभुगण कैसे हैं? सत्य मंत्रा, सत्य विचार देने वाले या सत्य प्रयोग करने वाले हैं, सफल प्रयोग करने वाले। जो सफल प्रयोग करने वाले हैं, सत्य विचार देने वाले हैं, ऐसे ऋजु यवा कहते हैं सरल स्वभाव वाले। देखिए ये भी बड़ी विचित्र बात है। आदमी गुणी हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो उसके स्वभाव में कुछ क्रूरता आ जाती है, कुछ कठिनता आ जाती है, सरलता समाप्त हो जाती है। लेकिन यह बड़ा भारी गुण है कि व्यक्ति गुणी होने के पश्चात ही सरल रहे, नम्र रहे। इसीलिए यह संदेश दिया है ऋषियों ने कि ऋजु यवः, वे जो ऋभुगण है वो गुणी होने के साथ साथ ही ऋजु यव है, यानी बड़े ही सरल स्वभाव वाले हैं। तो इसमें विशेषण आया है ऋभुगणों के लिए क्या? कि वे सत्य मंत्र वाले हैं, यानी सही सलाह देने वाले अथवा सफल प्रयोग करने वाले हैं। और कैसे हैं? ऋजु यवः, बड़े ही सरल स्वभाव वाले हैं। उन्होंने किया क्या? कि अकृत क्या किया? कि युवाना पितरा पुनः अपने वृद्ध माता पिता को फिर से युवक बना दिया। तो विष्टि शब्द एक रह गया है जो विष्टि अकृत के रूप में है। तो विष्टि धन अकृत, विष्टि माने सर्वत्र भ्रमणशील, सर्वत्र गमनशील। तो ये तीन विशेषणाएं हैं, सर्वत्र गमनशील, सरल स्वभाव वाले, सत्य प्रयोग करने वाले ऋभुगण हैं। उन्होंने अकृत में क्या किया है? अपने वृद्ध माता पिता को पुनः युवक बना दिया है अपने आविष्कारों द्वारा। तो ये तो इसका शब्दार्थ हो गया। अब एक दृश्य में इसका सपाट अर्थ देख लें। सत्य विचार, सत्य प्रयोग और सरल स्वभाव वाले ऋभुगण चतुर्दिक जाने में सक्षम हैं। उन्होंने मंत्र औषध बल से अपने माता पिता को जो वृद्ध थे पुनः युवा बना दिया है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में ऋभुओं की शक्ति का वर्णन किया गया, उनके स्वभाव का वर्णन किया गया, उनके आविष्कारों पर प्रकाश डाला गया कि वे वृद्ध को भी युवा बना सकते हैं, सर्वत्र गमनशील हैं।